रीमा और सीमा दो जुड़वा बहनें होती है। रीमा शांत स्वभाव की और समझदार होती है, वहीं सीमा को बचपन में सर में चोट लगने के कारण उसकी मानसिक संतुलन थोड़ी बिगड़ गई थी। वह शरीर से तो बड़ी हो गई थी, लेकिन बेचारी का दिमाग एक डरे हुए बच्चे जैसा था, इसलिए वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और अपने पालतू कुत्ते जेनी के साथ रहना पसंद करती थी। उसकी मां राधा अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। बेटा रीमा, मेरा बच्चा, मैं बाजार से सामान लेने जा रही हूँ। तुम अपना और सीमा का ख्याल रखना। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वहीं बाजार में राधा की नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जिसकी ओर एक कार तेजी से आ रही होती है। राधा उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागती है, लेकिन दुर्भाग्य से राधा और उस बच्चे राजू दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। राधा और राजू दोनों की पवित्र आत्मा साथ में भटकने लगती है। उधर अब रीमा और सीमा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। दोनों बच्ची दिन भर घर पर अकेले अपनी माँ के वापस आने का इंतजार करती रहती है। यह देख उनके पिता को बच्चियों की बहुत चिंता होने लगती है। एक रोज अपनी दुकान बंद करने के बाद रामलाल अपनी पत्नी के गम में बैठा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। मेरी दोनों बच्चियों का माँ के बिना बुरा हाल हो गया है। अब मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। मुझे काम से गांव के बाहर भी जाना पड़ता है। मेरे पीछे इनका ख्याल कौन रखेगा? रामलाल, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तू मेरी बहन ललिता से शादी कर ले। वैसे भी अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे भोलू, वो चुड़ैल से ये शादी करेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है। जबान संभाल के बोल। उस पर किसी चुड़ैल वुड़ैल का साया नहीं है। वो सब तो इन गांव वालों की अफवाह थी। अब तो वो बच्चों को भी पढ़ाने लगी है। और तभी से गांव के बच्चे गायब होने लगे हैं। कुछ दिनों बाद रामलाल ललिता से दूसरी शादी कर लेता है। रीमा और सीमा को उनकी दूसरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं होती है और सीमा का पालतू कुत्ता जेनी भी जब भी ललिता को देखता वो भौंकने लगता था। ललिता हमेशा जेनी को अपने पास से भगाती रहती थी। ओफो, ये कुत्ता हमेशा मुझे ही देखकर भौंकता रहता है। आज इसे सबक सिखाने का मौका मिला है। ये कुत्ता अगर यहाँ रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। और ललिता कुत्ते को अकेला पाकर उसे छड़ी से खूब मारती है और उसे कुछ खाने को भी नहीं देती। तब वहाँ राधा और राजू की आत्मा आ जाती है और यह सब देख उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तभी थोड़ी देर बाद रामलाल वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? क्यों मार रही हो बेचारे जेनी को? ललिता नकली चोट के निशान दिखाकर कहती है, आज तो हद ही हो गई। इस कुत्ते ने मुझे काटना चाहा। अब तो ये इस घर में रहेगा या मैं? यह कुत्ता मेरी पहली पत्नी अपने साथ लेकर आई थी और सीमा हमेशा ये कुत्ते के साथ रहना पसंद करती है। तुम इस घर में नई आई हो, इसलिए तुम्हें देखकर यह भौंकता है। थोड़े दिन में इसे तुम्हारी आदत हो जाएगी। वैसे मुझे ये कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम बोलते हो तो रख लेती हूँ। ललिता रामलाल के सामने हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें कर भोली बनी रहती थी। रामलाल के ऑफिस जाते ही जेनी को घर से बाहर निकाल देती थी। रीमा और सीमा को भी बहुत डांटती थी। रामलाल के शहर जाते ही वो दोनों बेटियों को खाना तक नहीं देती थी। तब जेनी कहीं से रीमा सीमा के लिए खाने के पैकेट अपने मुंह में दबाकर लाता और उन्हें खिलाता। ये हमारी सौतेली माँ कोई चुड़ैल से कम नहीं है। हमसे इतना काम करवाती है और हमारी माँ की निशानी जेनी को भी घर से बाहर कर देती है। दीदी, अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं करती ना। अपने बच्चों का दुख देखकर बेचारी राधा की आत्मा तड़प उठती है, लेकिन उसके पास वो शक्तियां नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाए, इसलिए वो रोती रहती है। रीमा सीमा को पकड़कर रोने लगती है और अपनी मरी हुई माँ को याद करती है। एक दिन रात में जब सब सो जाते हैं, तब ललिता चुपके से घर के छत पर जाने लगती है और यह देखकर जेनी भौंकता है। सीमा की नींद टूट जाती है और वो जेनी को देखने आ जाती है। क्या हुआ जेनी, क्यों भौंक रही हो? तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी तुम्हें खाना लाकर देती हूँ। तभी जेनी सीमा का कपड़ा पकड़कर उसे छत की ओर ले जाता है। सीमा देखती है कि ललिता एक खतरनाक चुड़ैल बन गई है और वो हवा में उड़ रही है, हवा में ही किसी से बात भी कर रही है। सीमा यह देख के बहुत डर जाती है
और भागकर नीचे जाकर सारी बात रीमा को बता देती है। ये क्या बोल रही हो? हमारी सौतेली माँ हवा में उड़ रही है और बात कर रही है। सीमा अपनी मुंडी हिलाकर हाँ बोलती है। हमें कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। अगले दिन रीमा और सीमा रामलाल को सारी बात बता देती है। पापा, हमारी सौतेली माँ चुड़ैल है, वे हम सबको मार देगी। सीमा जब से ये देखी है तब से वो डर गई है और कुछ बोल भी नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा, जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा तुमने। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा देता हूँ। रामलाल काम पर चला जाता है। अब हमें ही कुछ करना होगा। अगली रात रीमा और सीमा अपनी सौतेली माँ के छत पर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही ललिता छत पर जाती है, दोनों चुपके से पीछे पीछे छत पर चली जाती है और देखने लगती है। उसकी सौतेली माँ एक बैग से एक माला निकालकर अपने गले में पहन लेती है और उसके पहनते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह चुड़ैल बन जाती है। तभी जनी भौंकने लगता है और ललिता रीमा और सीमा को देख लेती है। ओहो, तुम लोगों को मेरी सच्चाई का पता चल गया है। अच्छा ही हुआ, तुम्हारे बाप को भी मैंने शहर भेज दिया। अब मैं आराम से तुम दोनों की बलि दे सकती हूँ, जिसके बाद मेरी काली शक्तियाँ हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। कि तभी वहाँ राधा और राजू की पवित्र आत्मा आ जाती है। अपनी माँ को देख रीमा और सीमा खुश हो जाती हैं। तुझे क्या लगा तू मेरे होते हुए मेरी बेटियों को छू भी पाएगी? अब तेरी काली शक्तियों के खात्मे का वक्त आ गया है। तेरी काली शक्तियों वाली माला राजू के हाथ में है। उसे तोड़ते ही तू हमेशा के लिए ललिता के शरीर से मुक्त हो जाएगी। अब दिखाती हूँ तुझे कि बुराई का अंजाम क्या होता है। राधा के इशारे पर राजू उस माला को तोड़ देता है और चुड़ैल की आत्मा ललिता के शरीर से निकलकर जलने लगती है और दर्द से चीखने लगती है। राधा भी अपने बच्चों को प्यार कर हमेशा के लिए उस दुनिया से चली जाती है। ललिता अब एक साधारण औरत बन जाती है और रीमा और सीमा को प्यार से रखती है। जैनी भी ललिता को अब प्यार करने लगता है।